Dear students, today we are going to discuss about the algebraic method for solving a system of linear equation. Okay? So, algebraic method for solving a system of linear equation. ठीक है, linear equations in two variables. देखिए मेथड्स के बारे में हम बताए हैं अपने इसके पहले वाले वीडियो में कि मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड. इज इट क्लियर? पहला ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है. ठीक है, ग्राफिकल मेथड को हम पहले वाले वीडियो में अपने बता चुके हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में सिर्फ वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है जिनके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं. अगर डेसिमल में सॉल्यूशन हो या फ्रैक्शन में सॉल्यूशन हो तो उस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? तो अलजेब्रिक मेथड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन होता है उसमें से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लिए और उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिए. ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाता है. ठीक है, उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो जाता है और फिर जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है उस वैल्यू को किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट करने से अदर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है. जैसा कि एग्जाम्पल पे हम लोग थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो लेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है तो हम एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, चाहे फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग substitution method. Substitution method. Okay, 2x plus 5y is equal to 7 and 3x minus 4y is equal to 9. Okay, तो ये एग्जाम्पल है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. 2x plus 5y is equal to 7 and 3x minus 4y is equal to 9. Solution. Given equations are two x plus 5y is equal to 7, 3x minus 4y is equal to 9. वर्किंग रूल क्या है हमने बताया, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 7 है, 2x उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, ये y का वैल्यू मिल गया. हमने बताया वर्किंग रूल में कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन
in terms of other variable and put this value in other equation. ठीक है, y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जिस इक्वेशन से हम y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं, दूसरे वाले में पुट करते हैं। जैसे हमने इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड किया तो उसको कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x बाई 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ओके, तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 इंटू वाई मीन्स 7 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, वी गेट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने कहा था कि जब इस वैल्यू को पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड देन we put the value of this variable in any one of the given equations, we get the value of other variable y. Okay, so first of all we solve this equation, we get 5 3 ja 15x minus 4 7 ja 28 minus minus plus 4 2 ja 8x divided by 5 is equal to 9. This implies that 15x plus 8x 23x minus 28 is equal to 5 9 ja 45 and 23x is equal to 45। 28 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो प्लस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 73 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 73 बाई 23। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x। अब जब इस x का वैल्यू मिल गया तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 73 बाई 23 इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स मीन्स 73 बाई 23 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज दैट 73 2 जा 146 बाई 23 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू, यहाँ से 5y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको हम राइट साइड में ले जाके ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस दिस। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 146 डिवाइडेड बाई 23। ओके, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 161 माइनस 146 डिवाइडेड बाई 23। दिस इम्प्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू 15 बाई 23 एंड सो y इज इक्वल टू 15 बाई 23 multiplied by 5. This implies that y is equal to 15 by 115। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 3 by 23। ओके, सो y is equal to 3 by 23 आंसर। सो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लें इसका, कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे और उसको जिस इक्वेशन से फाइंड करेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। इट मीन्स अगर इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अगर इक्वेशन 2 से y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेंगे और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में ज्यों ही पुट करेंगे वो इक्वेशन बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड
आफ्टर देन putting the value of this variable in any one of the given equations 1 और 2 में, जब एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कि सॉल्व 2x + y = 7 and 9x + 3y = 5 using substitution method. Okay, so given equations are this. अब इसमें क्या करेंगे, हमने रूल बताया है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। एक चीज इसमें हम दिए हैं, इसके पहले वाले इक्वेशन में जो हम लिए थे वो फ्रैक्शन में y का वैल्यू आया था, ठीक है ना। तो हम इसको बदले हैं थोड़ा सा। ऐसा भी इक्वेशन होता है कि जिसमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर दूसरे वेरिएबल के रूप में फाइंड करें तो फ्रैक्शन में नहीं आए। तो अगर 2 सेकंड में हम ये सोच लें कि इसमें किस वेरिएबल का वैल्यू किस इक्वेशन से हम फाइंड करें तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, जैसे देखिए फ्रॉम 1 y = हो जाएगा 7 - 2x, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है ना। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक के रूप में भी यूज किया जाता है कि हम पहले ये देख लें कि दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा भी वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, क्योंकि ये तभी संभव है जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर ऐसा है तो हम कोशिश करें कि उसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करें दूसरे वेरिएबल के टर्म में जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। अब जैसे इस इक्वेशन में जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, इस इक्वेशन में हम जानबूझ के लिए थे कि किसी भी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसमें निश्चित रूप से जो हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे वो फ्रैक्शन में आएगा। तो इससे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को सॉल्व करने में। अब मान लीजिए कि अगर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तब तो मजबूरी है, किसी न किसी वेरिएबल का भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा अगर उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जैसा कि ये है। तो ये हम इसीलिए चेंज किए हैं एग्जाम्पल कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी एक भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो हम उसी वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 y = दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आया तो ये थोड़ा सा सोच लेना होगा कि अगर ऐसा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है तो हम कोशिश करें कि उसी वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लें, जिससे कि सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर नहीं है तब तो हमारी मजबूरी है, वो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए y = 7 - 2x। अब क्या रूल क्या है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन। यही ध्यान देना है, जिस इक्वेशन 1 से हमने y का वैल्यू फाइंड किया और उसको किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से फाइंड किए रहते तो 1 में पुट करते, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस y = दिस, पुटिंग y = 7 - 2x इन इक्वेशन किसमें, 2 में। अब क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाएगा, जैसा कि हम रूल में बता चुके हैं पहले। सो दिस 9x + 3 × y मीन्स 7 - 2x = 5। इज इट क्लियर? सो 9x + 7 3 जा 21 - 6x = 5। This implies that 9x - 6x means 3x = 21 को उधर लेके चले जाएंगे, 5 - 21। ओके,
सो x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -16, सो x इज इक्वल टू -16/3। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। जिस वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन मिला, सॉल्व करने के बाद उस वेरिएबल का वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या रूल है यहाँ से, अब जब एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 में भी पुट कर सकते हैं अपने सुविधानुसार, 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -16/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला, 2 into x मीन्स -16/3 प्लस y इज इक्वल टू 7। ओके, दिस इम्प्लाई दैट 16 2 जा 32 -32/3 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7, और इसको राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 32/3, और ये हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस 32/3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 53/3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार कह दे रहे हैं कि इन दिस मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस एंड पुटिंग दिस वैल्यू in the other equation we get a linear equation in one variable. After solving this equation we get the value of variable, and again after putting x is equal to this in any one of the given equation we get the value of other variable y। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा। अगले वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को बताएंगे। थैंक्स।